ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 और जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि की सहायता से हल करो या गुणनखंड विधि की सहायता से मूल ज्ञात करो। और जिसका पहला पार्ट जो दिया गया है वो है कि x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने गुणनखंड विधि से संबंधित किए हैं जिसमें हम मुख्यतः अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 10 है, दोनों का गुणा किया 10 आ गया। अब इस 10 के गुणनखंड करते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 और 5 आ चुके हैं। इन 2 और 5 को ऐसे व्यवस्थित करो कि बीच वाला पद आ जाए -3। कैसे आएगा? -5 + 2 कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। इस पद को 2 भागों में तोड़ के लिख दिया है गुणनखंडों की सहायता से। पहला और अंतिम पद समान लिखा है। आगे देखते हैं, यहां से x ले लिया कॉमन तो बचा x माइनस 5 और यहां से लिया 2 कॉमन तो यहां भी बचता है आपका x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक तो समान आ गया, समान आ गया तो दोबारा से कॉमन x माइनस 5 बचा, क्या x बचा और प्लस 2। अब ये कोष्टक बराबर के 0 है या ये कोष्टक भी बराबर के 0 है, तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ गया और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पहले वाला भाग हमारा पूरा हो चुका है। और इसके बाद अब होगा हमारा कौन सा? दूसरा भाग, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x और माइनस का 6 बराबर 0। 6 का और 2 का गुणा किया 12 आ गया, 1 लाना है। 12 के गुणनखंडों से क्या लाना है? 1 लाना है। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 4 और 3, 4 ले लो प्लस का, 3 घटा देंगे, 1 आ जाएगा या x आ जाएगा। करते हैं आगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x, देखो घटाने पर ही आ गया, और माइनस का 6 बराबर 0। 2 और 4 में तो 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन है, बचेगा x प्लस 2। यहां से -3 कॉमन, बच गया x प्लस 2 बराबर 0। दोबारा कॉमन ले लो, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब वही प्रक्रिया कि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 आ गया। ऐसे ही 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। और ये क्वेश्चन हमारा दोनों पार्ट आपके सामने हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। पहला काम क्या है? अचर पद का और x स्क्वायर के गुणांक का हमने गुणा किया। कितना आ गया? 5 √2 और √2 का गुणा करेंगे तो √2 और √2 2 हो जाता है, 5 का 5 है, 5 दूनी 10 आ गया। अब इस 10 के गुणनखंड करके हमें क्या लाना है? 7 लाना है। तो 2 और 5 गुणनखंड आए तो 2 और 5 को ही हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। आगे करते हैं, चलो। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, लास्ट और पहले वाला
सेम रखा है, बीच वाले को दो भागों में तोड़ दिया है। अब ये दो जो है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 अभी जाना है हमने। एक अंडर रूट 2 पहले से है, ये हमने कॉमन ले लिया, x बचा और इधर से x तो कॉमन था, अब दो क्या है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 है, एक अंडर रूट 2 कॉमन है तो एक अंडर रूट 2 बच जाएगा। इसकी बात करते हैं, +5 कॉमन ले लिया तो x प्लस अंडर दी रूट 2 बराबर 0। कोष्टक समान हो गया, कॉमन दोबारा से ले लिया, x प्लस अंडर दी रूट 2 कितना बचा है अंडर दी रूट 2x और +5 बराबर 0। अब यदि x प्लस अंडर दी रूट 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस अंडर दी रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही अंडर दी रूट x प्लस अंडर दी रूट 5 बराबर 0 है तो अंडर दी रूट 2x बराबर माइनस अंडर दी रूट 5, x बराबर माइनस अंडर दी रूट 5 बट्टे क्या आ जाएगा अंडर दी रूट 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। अब तीसरे के बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, चौथा करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जा रहा है। और चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। पहला काम, सभी के नीचे हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब जब 1 मान लिया है तो यहाँ 8 हमने एलसीएम ले लिया, 16x² है ना, 1 का भाग भिन्न की तरह जैसे करते हैं, 8 में दिया, 8 का ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। ऐसे ही माइनस का 8x, 8 से 8 कट गए एक बार तो +1 बराबर 0। अभी 8 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या तुम्हारा 16x² माइनस 8x और +1 बराबर 0। 1 का और 16 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। 16 के गुणनखंड करना है और -8 लाना है तो देखो क्या करें, 4 और 4, 4 और 4 8 होते हैं और 4 चौको 16 हो जाते हैं ना। तो -4x +1 बराबर 0। 16 और 4 में कॉमन 4x² और x में कॉमन x तो 4x -1, इधर से -1 कॉमन तो 4x -1 आ जाएगा, ठीक है। अब 4x -1 दोबारा कॉमन तो बचा क्या, 4x -1 ही बचा, ठीक है। और यदि 4x -1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो ये भी आपका समान ही है, कितना आ जाएगा, x बराबर 1/4 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सवाल आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि का प्रयोग है सिंपल वे में, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन होगा, 5वां। तो देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है, और क्या इसी प्रकार का है या इनसे कुछ अलग है, ठीक है। तो देखते हैं, दिया गया है 100x², ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया वही है ना, प्रक्रिया हमारी वही है कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। 5वां क्वेश्चन 100x², ठीक है, माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0। 100 और 1 का गुणा किया 100 आ गया, 100 के गुणनखंड करो 20 ले आओ तो -10 और -10 है ना, 10 दाई 100 हो जाता है, ठीक है। तो हो गया सवाल बस आपका 100x² माइनस का 100x 10x माइनस का 10x दो भागों में तोड़ के लिखा है इसे, +1 बराबर 0। कॉमन ले लो 10x, बचा कितना 10x -1, -1 कॉमन ले लो और 10x -1 बचेगा, 10x -1 और 10x -1 बराबर 0। और सीधी सी बात है
10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। और ऐसे ही 10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 10x बराबर 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सरल था और आपने इसे हल ही कर लिया है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे वाले क्वेश्चन की, जो कि है भाषा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब भाषा वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है? भाषा वाले क्वेश्चनों को पहले द्विघात समीकरण बनाया जाता है। ठीक है, और जब द्विघात समीकरण बन जाता है तो फिर उसका मान है x का, या जो चर होता है उसका मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः तो हम क्या मानते हैं, x ही मानते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है अंग्रेजी के अल्फाबेट से t बाई a जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। तो अब हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दूसरे की, जिसके अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं इसलिए उसको नहीं कराएंगे, सिर्फ एक ही पार्ट कराएंगे। जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो उनके कंचों का गुणनफल है ना, इस प्रकार का प्रश्न है। तो वो हमको तुम्हें करा चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कराएंगे। अब दूसरा वाला प्रश्न देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, लिखते हैं पहले प्रश्न को, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने की लागत है ना, लागत मान लो, या एक खिलौना बनाने में खर्च मान लो, है ना। प्रत्येक खिलौने की लागत 55 में से, ठीक है, लागत रुपए 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने की लागत रुपए 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन की कुल लागत 750 थी। किसी एक दिन की, ठीक है, किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। ठीक है, 750 एक दिन की लागत थी। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बताइए। एक दिन में निर्मित खिलौनों, काफी बड़ा क्वेश्चन है भाषा में, लेकिन सरल करने में बहुत सिंपल बैठेगा। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बताइए। ठीक है, भाषा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन प्रश्न बहुत सरल है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक जैसे कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, तो उसकी जो लागत है, एक खिलौनों की जो लागत है वो 55 में से जितने खिलौने उस दिन बनेंगे
उसको घटाने पे आ जाती है, और उस दिन की कुल लागत 750 रुपये है। तो आपको लगभग प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मान लो कि मानना एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में बनने वाले जो खिलौने हैं वो क्या मान ली हमने, x मान लिए, और एक दिन में एक खिलौने की लागत है ना, एक खिलौने की जो लागत है वो क्या है, 55 में से जितने निर्मित किए गए हैं उतना घटाने पर मिलता है ना। और कुल लागत एक दिन की, ये तो एक खिलौने की लागत है, और कुल लागत जो दी गई है आपको वो कितनी दी गई है, 750 दी गई है। ये एक खिलौने की लागत है, ये कुल खिलौने हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो कुल लागत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बस हो गया सवाल आपका, x का 55 माइनस x में गुणा किया तो 750 के बराबर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस का एक बार भाग दे दो या गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो आपके पास जो समीकरण है वो ये निकल के आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब इस 750 के आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड करके ही तो 55 लाना है। तो गुणनखंड करेंगे तो पहले चलो 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7 में दिया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 और 3 8 और 7 15, 3 से चला जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 5 और 3 8 होते हैं, अब 5 का ही जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 2 5 25, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, लाना कितना है तुम्हें, 55 लाना है, इनको व्यवस्थित करके लाना है। ठीक है, तो 5 पंजे क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। लाना कितना है तुम्हें, 55 लाना है, और वो आपका जोड़ने पर ही आना चाहिए, है ना। तो देखिए 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 25। ठीक है, सरल हो गया ना, माइनस 30 आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 55 आ जाएगा। करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 25 कॉमन ले लो तो वो भी x माइनस 30 ही आ जाएगा, और x माइनस 30 और x माइनस क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x के 2 मान आ गए, एक 30 आ गया और एक कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं किसकी, खिलौनों की संख्या। अगर खिलौनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 30 है, समझो ध्यान से, तो एक दिन की लागत कितनी आ जाएगी, 55 माइनस 30 तो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 5 0, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, यदि, क्योंकि दूसरा वाला भी तो है, और यदि खिलौनों की संख्या कितनी है, 25 है, कितनी है, 25 है, तो जो लागत है वो 55 में से 25 घटाने पर आएगा, तो जो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। लैंग्वेज जरूर ज्यादा थी, थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस एक लास्ट स्टेप जो हमारा आ जाता है कि खिलौने निर्मित किए गए x हैं और उनकी जो लागत है एक दिन की 55 माइनस x है, उन दोनों का गुणा करने पर ही कितना आ जाता है, 750। और इसी के आधार पर हमारा
द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। और जब द्विघात समीकरण बन गया तो फिर गुणनखंड विधि का तो हम अभ्यास बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और जब अभ्यास हमारे सामने हो चुका है तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल हमने निकाल लिया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में एक और आएगा भी, है ना, वो भी इसी प्रकार से काफी लेंदी होगा। ठीक है, लेकिन करने का तरीका उसका भी बहुत सरल होगा। अब इसके बाद दूसरे के बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या इसी प्रकार का है या कुछ अलग है। तो देखते हैं तीसरे वाले में क्या पूछा गया है। तीसरे वाले में पूछा गया है कि ऐसी दो संख्याएं लिखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है। ये लो तीसरा, ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है। ठीक है, योग की बात है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बहुत किए हैं। योग अगर 27 दिया गया है तो एक संख्या तो x होगी और दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी, घटाने पर आएगी, है ना। दो संख्याओं का जोड़ 27 है, एक x है तो दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो माना पहली संख्या कितनी है? x है, तो दूसरी जो संख्या है वो फिर कितनी हो जाएगी? क्योंकि जोड़ 27 है तो 27 में से घटाने पर ही, मेरे और आपके पास 27 रुपए हैं, अगर मेरे पास 10 हैं तो तुम्हारे पास कितने होंगे? 27 माइनस 10 ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वही चीज इसमें है कि एक x है तो दूसरा फिर क्या होगा? 27 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कहता है? गुणनफल। क्या कहता है कि इसका जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 182 दिया गया है। कर दो गुणनफल, x का 27 माइनस x में गुणनफल किया, 182 आ चुका है। अब आगे देखिए क्या आ गया? 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 बराबर 0। चलो एक बार और दोबारा से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0, माइनस का दिया भाग पूरे समीकरण में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, यानी कि जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। समीकरण क्या आ गया आपका? ये देख लो बस, समीकरण आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 बराबर 0। 182 के गुणनखंड कर लो, 2 से दिया, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, दूनी 14 और 13, है ना। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27, लेकिन जोड़ना भी किसका है? माइनस के निशान के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x माइनस 14 आ गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया तो फिर दोबारा से x माइनस 14 ही आ जाएगा बराबर 0, है ना, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया, ये वाला तो 14 ही तो बचेगा 182 से, है ना। गुणनखंडों से भी पता लग रहा है, x माइनस 14 आ जाएगा, ऐसे ही x माइनस 13 बराबर 0। तो x के दो मान निकल जाएंगे, एक तो 14 निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा? 13 निकल जाएगा। यदि पहली 14 है
तो दूसरी 13 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 आना है। और यदि पहली तुम्हारी 13 है तो फिर दूसरी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी 27 में से घटाने पर आता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन, आपको समझ में आया, बहुत अच्छा लगा होगा। तीसरा क्वेश्चन था। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि होगा कौन सा बेटा? चौथा। तो देखो तीसरे को अब हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो हैं, दूसरी बात क्रमागत हैं, तीसरी बात धनात्मक हैं, पूर्णांक हैं, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया गया? जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया है? 365 दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका चौथा। कौन सा होगा बेटा? चौथा वाला। चलो कोई नहीं, करते हैं चौथे वाले को। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 हो। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है। क्रमागत की बात कर रहा है तो लगातार एक के बाद एक, है ना। तो पहला मानिए, पहला पूर्णांक मानोगे तो वो क्या हो गया? मान लो x हो गया है। फिर दूसरा x प्लस 1 आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग कर दो, जोड़ दो, 365 आ जाना चाहिए। तो पहले का वर्ग किया, दूसरे का भी वर्ग किया, 365 आ जाना चाहिए। पहले का वर्ग x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। x² और x² जोड़ा तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इसमें से तो 364 ही होगा। ठीक है, 2 का दे दो भाग, x² प्लस x, 2 एकम 2, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 आ गया दोबारा से। ठीक है, x² प्लस x और माइनस 182 बराबर 0। गुणनखंड तो अभी हमने किए थे। चलो एक बार दोबारा से कर लेते। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। पहले 27 लाना था, अब 1 लाना है, तो 14 में से 13 घटा दिया जाएगा। x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा है। तो x के 2 मान आ गए, x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 और ऐसे ही x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया। ये तो आपका क्या रहेगा? मान्य रहेगा। लेकिन ये क्या रहेगा? मान्य है। तो पूर्णांक आपका पहला क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आया। अब इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है, जो कि है आपका 5वां। एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है,
उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है भाई, कम है तो कम लिख देंगे, ज्यादा होती तो ज्यादा लिख देते। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए। भाषा तो वो एग्जाम में बदल ही सकता है, ठीक है, बस तरीका समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करो। क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तब अन्य भुजा ज्ञात करो। अन्य भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, एक प्रश्न हमने पहले भी किया था समकोण त्रिभुज से संबंधित, एक बार दोबारा से। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ऊंचाई ये आधार ये है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से कम है। तो पहले आधार को ही मान लो कि आधार क्या है? x है, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। और एक कर्ण तो हमारा 13 दिया गया है, तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले तो माना हुई चीज लिख दो, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई की बात करेगा तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, कर्ण यहां पर दिया गया है, कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो भैया पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होती है। ये तो हम जानते ही है, पाइथागोरस प्रमेय 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण तो 13 है, आधार कितना है? x है, लंब कितना है? x माइनस 7 का वर्ग है। इधर करेंगे तो ये x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 14x। 169 होता है 13 का वर्ग। क्या होता है? 13 का वर्ग 169 होता है। आगे देखते हैं, 169 माइनस 49 कर दो। चलो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का क्या आ गया? 14x आ गया। 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको इधर ले लो, बराबर 0 कर दो। तो समीकरण आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 2 का भाग x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0 आ गया। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करना है हमें? 60 के गुणनखंड निकालने हैं। 60 के गुणनखंड निकालो। 2 से दिया 30, 2 से दिया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम कितना आ गया? 5 आ गया। लाना कितना है? 7 लाना है। तो 3 चौक 12 में से 5 घटा 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x है ना। 12 में से 5 घटाने का मतलब माइनस का 7 लाना है, तो माइनस का 12 लेना ही पड़ेगा। और माइनस का 60 बराबर 0।
x लिया कॉमन तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 है और x प्लस 5 है बराबर 0 है, तो x बराबर 12 आ गया, एक x बराबर माइनस 5 आ गया, जो कि हो जाएगा अमान्य, लेकिन ये आपका क्या है, मान्य है। तो आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और कर्ण तो आपका पहले से ही दिया हुआ था, कितना था, 13 सेंटीमीटर। और ये तो आप जानते ही हो कि तीनों भुजाएं हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले आज ही किया है, ठीक है। दूसरे वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, लेकिन वो एक्सरसाइज में सॉल्व करवा रहा था, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन है, उसमें खिलौने थे, अब इसमें क्या कह देता है कि बर्तन है। क्या है, बर्तन है। पहले 55 में से घटाने पर आ रहा था, अब के लिए कुछ कंडीशन और दी गई है, ठीक है। क्या कंडीशन दी गई है वो आपके सामने आने वाली है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। द्विघात समीकरण चौथा वाला चैप्टर चल रहा है, 4.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके सामने है, और जिसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। और वो क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक दिन, ठीक है, एक दिन में प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बने बर्तनों की संख्या के दुगने से, किससे, दुगने से। निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से कितनी है, 3 अधिक है। उस दिन की कुल, है ना, ये तो एक बर्तन की बता रहा था, लेकिन कुल, उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तब बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। पहला जैसा ही क्वेश्चन है। तब बर्तनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले एक दिन, ठीक है, एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या पहले मानी तो x आ गई। अब एक दिन की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, दुगने से 3 अधिक हो जाएगी। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। और कुल लागत कितनी हो जाएगी, ये तो किसकी थी, है ना, एक बर्तन की, ठीक है। और कुल लागत जो थी वो कितनी थी, 90 थी। तो अब इसका दोनों का गुणा, ये एक बर्तन की लागत है, ये कुल बर्तन है, दोनों का गुणा करेंगे तो 90 के बराबर ही तो आएगा।
तो x और 2x प्लस 3 का किया गुणा 90 आ गया। ये आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण तो ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। 90 दूनी या 9 दूनी 18, 180 के करो गुणनखंड। 2 से दिया 90, 2 से दिया 45, 3 से दिया 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से दिया 3 पंजे 15, 5 एकम 5। कितना लाना है? 3 लाना है। तो देखिए 3 चौक 12, 5 तिया 15। तो भैया 15 में से 12 घटा दो, 3 आ जाएगा। और 15 और 12 का गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सवाल बस। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। केवल x कॉमन है तो 2x प्लस में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहां से 6 कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा तो 2x और 15 6 की 90 तो प्लस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15 और 1 हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 बट्टे 2। अब माइनस में तो ऐसी चीजें हो नहीं सकती हैं, इसलिए क्या रहेगा? अमान्य है। लेकिन दूसरा भी है, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी बर्तनों की संख्या। क्या हो गई भाई? बर्तनों की संख्या जो उस दिन बने थे। कितने बने? 6। लागत 2x प्लस 3 थी, तो 2 गुणा 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और 15 6 के 90, जो कि उस दिन की लागत थी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।